हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे हम पिछले वीडियो में कैलेंडर का कुछ पार्ट्स देखे थे, जैसे कि पहला पार्ट में मैं आपको सबको बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स कुछ कुछ, और दूसरा पार्ट में भी बताया था कि और क्या क्या लॉजिक है उसमें, और ये भी बताया था कि एक ईयर से दूसरा ईयर से आंसर कैसे निकालेंगे। वैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स ही बताया था। आज उसको मैं फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और एक नहीं, दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे आज जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बताने वाला हूँ। एक है आपका लीप ईयर क्या होता है, और उसका जितना भी सारा कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा बताऊंगा। हम लोग ऐसे ही तो समझ लेते हैं कि लीप ईयर मतलब जो चार्ज डिवाइड होता है वो लीप ईयर नहीं, उसका भी बहुत कुछ कुछ कैलकुलेशन है, वहां मुझे कंसीडर करना है। एक हुआ लीप ईयर, दूसरा है आपका रिपीटेड कैलेंडर। रिपीटेड कैलेंडर मतलब क्या है? कैलेंडर हम लोग का फिर से रिपीट होता है। वैसे देखा जाए तो 2015 में मैं खुद सिविल सर्विस का एग्जाम दिया था, वहां पे एक क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर हैव द सेम कैलेंडर एज ऑफ 2000 समथिंग। वहां पे ऐसे कुछ कैलेंडर दिया था कि ये महीने मतलब ईयर का कैलेंडर और कौन सा ईयर पे आपका सेम आ जाएगा। वैसे यहाँ पे कैलेंडर रिपीटेशन भी आ रही है, तो ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका एग्जाम में आ जाता है डायरेक्टली। क्लियर? तो ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखना। अगर आप नए हैं, पहली बार ये वीडियो देखते हैं, तो ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जो है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आप सबको मेरा नोटिफिकेशन मिल सके। और स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए वीडियोस। आपको अगर कहीं पे भी डाउट होगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे जितना भी हो सके आप शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सबको एडुकेट कीजिए। अब चलते हैं वीडियो में। तो मैं पिछला पार्ट में आप सबको बताया था कि कैसे एक ईयर से दूसरा ईयर तक आंसर निकालते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं फिर से कुछ आंसर क्वेश्चन देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैं कंसीडर किया हूँ May 15, दैट इज फ्राइडे। एग्जाम्पल May 2020, May 15 आई गिवन फ्राइडे। अब अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि 2045 May 15 कौन सा डे आएगा। वैसे ये जानने के लिए मैं पहले ही बताया हूँ, एक एक होता है हम लोग का नॉर्मल ईयर। अगर ईयर्स को कंसीडर करते हैं, नॉर्मल ईयर को एक होता है और एक लीप ईयर होता है। अगर मैं नॉर्मल ईयर देखता हूं तो बेसिकली 1 डे एडवांस होता है इन ईच नॉर्मल ईयर, एंड ईच लीप ईयर 2 डेज का एडवांस होता है। क्लियर हो गया? अब ये अगर पता है तो हम क्या कर सकते हैं। अब कैसे 2020 से 21 लेके आएंगे, 21 से 22 होगा, 22 से 23 होगा। अगर ऐसे वन बाय वन स्टेप्स अगर कंसीडर करें तो बहुत लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, एक छोटा सा वे पुट करके आंसर निकालूंगा। देखिए ध्यान दीजिए, जब 2020 से लेकर 2045 तक का ईयर्स में यहाँ पे मैं देखता हूँ तो कितना ईयर्स का डिफरेंस आता है मुझे पता है। यहाँ पे मुझे मिल गया 25 ईयर्स का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर? और जो सारा का जो 25 ईयर्स आ रहा है, वो सारा का सारा 25 ईयर्स नॉर्मल ईयर नहीं होगा, या फिर सारा का सारा आपका लीप ईयर नहीं होगा। इसमें से कुछ होगा नॉर्मल ईयर और कुछ होगा लीप ईयर। अगर देखा जाए तो 20 इन बिटवीन 25 ईयर्स, अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, पूछा हुआ कि हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर, इन दैट केस हमें क्या करना होगा। यहाँ पे एक चीज पहले कीजिए कि अगर आप ऐसा करते हैं 25 डिवाइड बाई 4, दैट मीन्स आंसर आ गया 6। 6 4 जा 24, रेस्ट इज 1। अगर यहाँ पे 6 कंसीडर कर आप लीप ईयर निकालते हैं तो ये एक सबसे बड़ा गलत ट्रिक है और गलत वे है। यहाँ पे आपको 4 मिल गया या फिर 6 मिल गया, ठीक है जो भी है, लेकिन हर बार आपका सही नहीं आएगा। ये बात हमेशा याद रखिए। ये हर कोई यहाँ पे गलत करते हैं। क्या करते हैं? टोटल डिफरेंस डिवाइड बाय 4 कर लेते हैं। यहाँ पे गलत आने का चांसेस बहुत है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए मैं क्या करता हूँ। हमें लीप ईयर जब काउंट करना होता है तो क्या करेंगे, 2020 से लेकर 45 तक का आंसर निकालेंगे। 2020 में कंसीडर करने वाला नहीं हूं क्योंकि यहाँ पे मई दिया हुआ है, मेरा फरवरी ऑलरेडी खत्म हो गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट इज 24, 28, 32, 36, 40 एंड 44। मुझे मिला 2 2 4 2 6, यहाँ पे 6 लीप ईयर्स यहाँ पे मुझे मिला। ठीक है, अब इन बिटवीन 25 ईयर्स, ये 25 साल में 6 साल आपका आ गया लीप ईयर। ऑर्डिनरी आपका कितना आ जाएगा, 19 ईयर्स का आपका ऑर्डिनरी ईयर हो गया। अब ऑर्डिनरी ईयर पे या फिर नॉर्मल ईयर पे कितना दिन एडवांस होता है, एक एक दिन। तो 19 साल में मेरा 19 दिन एडवांस होगा, और 6 साल में लीप ईयर जो है, एक साल में 2 दिन, मतलब 6 साल में कितना दिन एडवांस होगा, 12 दिन।
ठीक है। अब टोटल कितना हो गया, 12 प्लस 19 मतलब कितना हो गया 31। 31 डिवाइड विद 7 करूंगा तो कितना आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 3। अब जो 3 रिमाइंडर मेरा आया, अब 3 जो रिमाइंडर आया ये क्या होगा, ये हो गया मेरा एक्स्ट्रा डेज। मतलब ये था फ्राइडे, अगर मुझे 3 मिलाना है तो मेरा आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया मंडे। इसका मतलब मेरा 2045 मई 15 कौन सा डे आएगा, मंडे आएगा। यहीं से आप पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे मैं करता हूं तो यहाँ पे क्या होता है, आपका थोड़ा कैलकुलेशन टाइम होता है। तो यहाँ पे मैं इजी ट्रिक में कैसे बता सकता हूँ, यहाँ पे कितना डिफरेंस आया, 25 आ गया मेरा डिफरेंस। लीप ईयर यहाँ पे कितना मिला, 6, तो आप डायरेक्टली लीप ईयर्स ऐड कर सकते हैं, मतलब 6 ऐड कर लूंगा। 25 प्लस 6 31/7। क्लियर, डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे करते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से ध्यान दीजिए, मेरा 25 साल का डिफरेंस इज 25 ईयर्स प्लस, ऐसे मैं बोल सकता हूँ डिफरेंस प्लस टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स में ऐसे कंसीडर कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे डिफरेंस आया 25 और टोटल नंबर लीप ईयर 6, दैट मींस 31 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर 3 इज द एक्स्ट्रा डे। क्लियर, ये था मेरा डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका। ये सबसे आसान तरीका है, इसमें से आप आंसर निकाल सकते हैं। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया कि भाई ये तो सही है कि बात, ये तो यहाँ पे मंथ और डेट दोनों सेम था, अगर दूसरा आया तो, अगर दूसरा मंथ दूसरा डेट दिया रहेगा तो कैसे करेंगे, ये भी सही, ये भी आंसर निकालेंगे। चलिए अब एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ तक आप समझ में आ गया, ठीक है। तब आप चलते हैं एक एग्जाम्पल में। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक। मान लीजिए कि 19 सितंबर 2037 मुझे निकालना है। कैसे निकालेंगे, वैसे मैं करंट डेट मान लीजिए, आइए मैं आज का डेट लिया था 15 मई 2020 फ्राइडे। तो कैसे निकालेंगे, ये यहाँ पे तो मंथ और क्या आपका डेट डिफरेंट दिया हुआ, तो क्या करेंगे, पहले ये जो मंथ आपके पास है, ये जो डेट आपके पास है, उसके हिसाब से ये आप डेस्टिनेशन डेट और मंथ निकाल लीजिए। जैसे कि पहले मुझे निकालना होगा 19 मई। 19 में क्या हो जाएगा, 15 से 4 दिन आगे जाने पे मेरा 19 आ रहा है, तो फ्राइडे से 4 दिन आगे चलूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ट्यूसडे। तो 19 मई हो गया ट्यूसडे। अब 19 मई से 19 सितंबर निकाल सकते हैं। मई टू जून 3, जून टू जुलाई 2, जुलाई टू अगस्त 3, अगस्त टू सितंबर 3, मतलब ये हो गया 3 3 3, ये 2 हो गया 11, 11/7 मींस अगेन 4। अगेन मुझे क्या करना है, 4 दिन आगे चलना है। अगर 4 दिन आगे चलना है तो क्या यहाँ पे क्या होगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसका मतलब ट्यूसडे आ गया होगा 4 दिन, तो यहाँ पे मुझे मिल गया सैटरडे। मतलब अब 19 सितंबर क्या हो गया, सैटरडे हो गया। कौन सा ईयर का, 2020। अब आ गया ये 2020, 19 सितंबर आ गया सैटरडे। अब 19 सितंबर 2037 में निकाल सकता हूँ 20, 2020 यहाँ पे दिया हुआ माइनस 37, मतलब 17 ईयर्स प्लस हाउ मेनी लीप ईयर शुड बी देयर, 24, 28, 32, 36, दैट मींस 4। 21 आ गया, डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर 0, दैट मींस यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर सेम होगा सैटरडे। क्लियर, यहाँ पे 20 से 37 निकाल लेंगे, डिफरेंस आ रहा है 17। अब लीप ईयर कितना आ रहा है, 2020, 20 तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करना होगा, 24, 28, 32 और 36, ये हो गया आपका 4 लीप ईयर। तो 4 लीप ईयर मिला देंगे, 17 प्लस 4 कितना आ गया 21। अब इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिला, मुझे 0 मिला। तो यहाँ पे मेरा सेम डे हो जाएगा। कौन सा सेम डे, ये वाला। तो 2020 का सितंबर 19 जो आएगा, 2037 का सितंबर 19 वही आएगा। ये हो गया मेरा कैलेंडर कैसे निकाल रहे हैं। क्लियर, अब तक आपको समझ में आ गया। यही था मेरा बेसिक पॉइंट्स एंड ट्रिक्स, वेज कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको जादू दिखाऊंगा, जैसे कि आपका एक एक कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो कि लीप ईयर का कॉन्सेप्ट। एक होता है लीप ईयर का कॉन्सेप्ट, और एक होता है पूरा, अगर मान लीजिए भास्ट डिफरेंस दिया हुआ है तो वहां पे कैसे आंसर निकालेंगे। और तीसरा पॉइंट है, मैं जो आपको बताया था, कैलेंडर रिपीटेशन। तो पहले देख लीजिए ईयर्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो अगर ये बात समझ में आ गया तो अभी मैं आगे चलता हूँ थोड़ा। जैसे कि मैं आप सबको बता सकता हूँ, आप 10 साल, 20 साल, 35 साल अगर दिया है तो कोई टेंशन नहीं है।
मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि 2020 में 15, मान लीजिए में 15 इज दिया हुआ है फ्राइडे, गुड, सही है, कोई टेंशन नहीं है। अब मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है 2120 में 15 कौन सा डे होगा, तब क्या करेंगे, यहाँ पे तो मेरा झोल निकल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ कुछ ट्रिक्स है। मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है 2220 में 15 कौन सा डे होगा, तब क्या करेंगे। तो यहाँ पे 100 साल, 200 साल, 300 साल का जब डिफरेंस आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं और एक बात बोल चुका हूँ, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिए, ये दोनों को मिला के मैं आपको आंसर बताऊंगा। जब मान लीजिए 1996 में कंसीडर किया हूं, तो 96 इज डिविजिबल बाय 4, दैट मींस 96 इज ए लीप ईयर। अगर मुझे 4 मिला होगा तो मुझे मिला 2000 के 2000 वाला साल, तो ये भी हो गया मेरा लीप ईयर। फिर से आया 2004 लीप ईयर, 2008 लीप ईयर, 2012 लीप ईयर, ऐसे आ रहा है। ठीक है, सही है। अब मान लीजिए 2096 मेरा लीप ईयर, क्योंकि 96 डिवाइडेड बाय 4। अब अगर आप बोल देंगे 2100, तब क्या आएगा, लीप ईयर। 2104 क्या आएगा, लीप ईयर। 2108 क्या आएगा, लीप ईयर। ये बात याद हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं घोटाला किया हूँ, थोड़ा सा आगे देखेंगे तब पता चलेगा यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, ठीक है, ओके। जब अब मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है तो क्या करना है, ये वाला फॉर्मेट में फिर से मैं जंप करता हूँ। हमेशा याद रखिए, कैलेंडर एडवांसेस बाय 1 डे इन एवरी नॉर्मल ईयर। ईच नॉर्मल ईयर पे एक दिन एडवांस होता है, 2 दिन एडवांस होता है ईच लीप ईयर पे। क्लियर, ये मुझे पता है, ऑलरेडी मैं आप सबको बताया हूं। और एक बात, जब मैं 100 साल का कैलेंडर कंसीडर करता हूं, यहाँ पे हमेशा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए। 100 साल पे जब मैं कैलेंडर कंसीडर करता हूँ, यहाँ पे कितना दिन एडवांस होता है, 5 डेज का एडवांस होता है। ये हमेशा याद रखिए। मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ क्या, अब अगर 2020 में 15 दिन हुए फ्राइडे, देन 2120 में 15 कौन सा आ जाएगा आपका, वेडनेसडे, क्योंकि अगर मैं 5 दिन आगे जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। वैसे 2220 में 15 क्या हो जाएगा, मंडे। फिर क्या हो, क्योंकि वेडनेसडे से फिर से मुझे 5 दिन आगे चलना है, ठीक है। ऐसे अगर ये भी मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। अब 100 साल में तो 5 दिन, तब 200 साल में कितना दिन होगा, 10 दिन। 10 दिन के बदले में क्या बोल सकता हूँ, 3 दिन में बोल सकता हूँ। That I can say, in 200 years the calendar advances by only 3 days. In 100 years the calendar advances by only 5 days. Even in 300 years I can say 15 days. 15 days equals to 1 day. I can say again 15 by 7 means remainder 1. तो 300 साल में आपका कितना दिन एडवांस होगा कैलेंडर, एक दिन एडवांस होगा, ठीक है। तब 400 साल आता है तो कितना होगा, 20 डेज होगा। 20 डेज में 7 करोगे तो मेरा क्या है, 6 आएगा। लेकिन ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। मैं आपको बोल सकता हूं, जब कैलेंडर रिपीटेशन आएगा, कैलेंडर रिपीट्स इटसेल्फ इन एवरी 400 ईयर्स। 400 ईयर्स में आपका कैलेंडर हमेशा रिपीट होता है। जैसे कि मैं बोल सकता हूं 2020 में 15 फ्राइडे है, तो 2420 में 15 भी वही फ्राइडे आ जाएगा। कैसा है, कैसे निकाल रहा हूं यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब मैं यहाँ पे ये जो पॉइंट बताया था, यहाँ पे मैं वो बताया था कि एक चीज में घोटाला किया हूँ, वो कौन सा चीज है जो कि मैं घोटाला किया हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तब 2096 मेरा लीप ईयर है, सही है। यहाँ पे 1996 लीप ईयर सही है। 2000 के महीना लीप ईयर है, सही है। लेकिन 2100 का अगर महीना लेंगे, यहाँ से 4 साल आगे आ रहा हूं, लेकिन 2100 का जब महीना लेंगे या फिर मैं साल ले रहा हूं, तो ये वाला आपका लीप ईयर नहीं आएगा। यहाँ पे मैं गलत दिया हूं। ये वाला क्यों लीप ईयर नहीं आएगा, और फिर थोड़ी देर बाद बता रहा हूं। अब फिर से अगर 4 मिलाओगे तो 2104 मेरा लीप ईयर, 2108 फिर से लीप ईयर, 12 लीप ईयर, 16 लीप ईयर, जैसे कि 1 by 1 फिर से लीप ईयर आ ही जाएगा इन ईच एंड एवरी 4 years. But you cannot say that 2100 is a leap year. I bet you this will be your wrong answer. Sure? अभी समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे कैसे समझना है, यहाँ पे तो मेरा 4 निकालने, जब मेरा आ रहा तो लीप ईयर आता है, यहाँ पे क्यों नहीं आता है, यही बात है। जैसे कि अगर मैं ऑर्डिनरी ईयर्स में कंसीडर करता हूँ, नॉर्मल ईयर टू ईयर में कंसीडर करता हूँ, ईच 4 years में मेरा लीप ईयर आ जाता है।
वैसे जब सेंचुरी ईयर हम लोग कंसीडर करते हैं, सेंचुरी ईयर मतलब जब 100 साल का आता है। जैसे कि मैं आप सबको एग्जांपल दे सकता हूं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। 2000 मान लो, उससे पहले अगर मैं लेता हूं 1900, 1800, 1700, 1700, 1600, 2100, 2200, 200, 2300, 2400, ऐसे मैं अगर मान लो कंसीडर करता हूं, जो ईयर यहाँ पे जैसे कि नॉर्मल ईयर पे ईच एंड एवरी 4 ईयर पे लीप ईयर आ रहा था, वैसे अगर मैं सेंचुरी ईयर मतलब जब 100 का गुना होता है, जो भी ईयर 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 ऐसे अगर आता है, अगर जो कोई भी साल 100 का मल्टीपल होता है, वहां पे हर कोई ईयर आपका लीप ईयर नहीं हो जाएगा। तब लीप ईयर कौन सा होगा? जो ईयर 400 साल में एक बार आता है वो आपका लीप ईयर हो जाएगा। जैसे कि मैं बोल सकता 400 का जो गुना आता है वही आपका लीप ईयर बनेगा। तो वहां पे मैं एक आंसर निकाल सकता हूँ, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ 1600 होगा आपका लीप ईयर, फिर से क्या हो जाएगा 2000 आपका होगा लीप ईयर, फिर से क्या हो जाएगा 2400, फिर से 2800, फिर से 3200 साल, 3000, फिर से 600 साल, ऐसे 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 साल पे आपका लीप ईयर आ जाएगा। लेकिन 2100 लीप ईयर नहीं होगा, 2200 नहीं होगा, ये सब आपका नहीं होगा। अब समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 2000 क्योंकि 400 से यहाँ पे डिविजिबल है, तो ये आपका लीप ईयर आ जाएगा। लेकिन 2100 आपका 400 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आपका लीप ईयर नहीं आएगा। आप समझ में आया बात मैं क्या बोल रहा हूँ? और ये क्यों, ये किसी को भी पता नहीं, किसी को भी पता नहीं, ये सब सारा का सारा ऑलरेडी किया हुआ है। ओके, अब जब यहाँ पे 400 साल में 6 दिन आया था, अब क्या हो गया? जब यहाँ पे 400 साल का कंसीडर करता हूं, एक ऐसा आपका सेंचुरी ईयर मिलेगा जहां पे आपका एक दिन लीप ईयर होगा, जैसे कि 2000। यहाँ पे ये वाला लीप ईयर नहीं है, लेकिन एक साल ऐसा मिलेगा जो सेंचुरी ईयर होते हुए भी आपका लीप ईयर बन जाएगा। जो वहां पे लीप ईयर बनता है तो वहां पे फिर से एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो टोटल कितना हो गया? यहाँ पे फिर से 7 डेज हो गया। तो अब 400 साल में कितना डे हो गया एडवांस? 7 डेज। 7 डेज एडवांस मतलब अगेन सेम डे, दैट मींस द कैलेंडर विल रिपीट इटसेल्फ अगेन इन 400 इयर्स। अब समझ में आया बात? लीप ईयर का कॉन्सेप्ट समझ में आया, कैलेंडर रिपीटेशन का समझ में आया। ये बहुत बेसिक चीज है, क्लियर? इसको बहुत याद रखना बहुत जरूरी है। इसको लेकर और एक मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, थोड़ा ध्यान दीजिए। पहले मुझे बोर्ड साफ करने दीजिए, मैं फिर से आपको बताता हूँ। अब अगर मान लीजिए आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा है, मान लीजिए आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि आपको 1920 1920 आपका निकालना है। मैं 1920 मई 15 कौन सा डे था? क्योंकि आज का मैं दिया हूं 2020 मई 15, और एक निकालना है आपको 2120 मई 15। ये आज ये वाला कौन सा डे है? ये है फ्राइडे, ठीक है। अब 1920 मई 15 और 2120 मई 15 निकालना है, तो इजीली मैं यहाँ पे आंसर निकाल सकता हूं। जैसे कि मैं बोला हूं ईच 100 ईयर पे आपका 5 दिन एडवांस होता है, तो 2120 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्राइडे से 5 दिन आगे चलने पे आपका आ जाएगा वेडनेसडे, क्लियर? लेकिन अब अगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ 1920 मई 15, तो मुझे क्या होगा? पीछे जाना होगा। अगर पीछे चलने के लिए अगर आप 5 दिन पीछे चलते हैं तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब 1920 से 2020 में यहाँ पे आया था, तो 2000 का साल भी आया था, और ये क्या है? एक सेंचुरी ईयर विथ ए लीप ईयर। तो यहाँ पे क्या हो गया है? एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पे 5 दिन के बदले 6 दिन एक्स्ट्रा हुआ था। तो यहाँ पे आंसर निकालने के लिए मुझे 6 दिन पीछे जाना होगा। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सैटरडे। अब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जब 1920 मुझे निकालना है 2020 से, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1920 से जब 2020 आ रहा हूँ, 6 दिन आगे आ रहा हूँ, क्योंकि उसमें वो डिफरेंस में 2000 है, और 2001 लीप ईयर होता है। जब लेकिन 2020 से 2120 आता हूँ, तो ये यहाँ पे क्या होता है? सेंचुरी ईयर आता है 2100, लेकिन 2101 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये वाला एक लीप ईयर है, ये वाला लीप ईयर नहीं है। इसलिए यहाँ पे आपका 5 दिन एडवांस होता है, यहाँ पे आपका 6 दिन एडवांस होता है। समझ में आया ये बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। और कुछ और 5 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, और 5 मिनट लूंगा।
यहाँ पे आपको बताऊंगा कैलेंडर रिपीटेशन क्या होता है। वैसे कैलेंडर रिपीटेशन 400 साल में एक बार आता है। और एक बात, कभी कभी मैं जो आपको बोला हूँ कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 2015 सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछा था, वही क्वेश्चन यहाँ पे मैं करा रहा हूँ, ध्यान दीजिए थोड़ा। ऐसे अगर रिपीटेशन अगर क्वेश्चन पूछे तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर हैव सेम कैलेंडर एज ऑफ 2017, मतलब 2017 का कैलेंडर कौन से और कोई कौन सा ईयर का कैलेंडर के हिसाब से सेम आएगा। मतलब ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ 2025, ऑप्शन बी 2029, ऑप्शन सी 2023 एंड ऑप्शन डी 2031। मान लीजिए ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं कंसीडर करता हूं तो मैं क्या कंसीडर कर सकता हूं। और एक बात, सेम कैलेंडर मतलब क्या, मान लीजिए अब एग्जांपल मैं देता हूं 2015 का जनवरी 1 मान लीजिए संडे था। वैसे मान लीजिए 2019 का मान लीजिए जनवरी 1 अगर संडे आता तो ये क्या हो जाता है रिपीटेड कैलेंडर, मतलब इसका जो डे आएगा इसका भी वही डेट वही डे आएगा। ये होता है कैलेंडर रिपीटेशन। और रिपीटेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, वो दोनों डेट के बीच में डिफरेंस शुड बी 7 और multiple of 7, that means I should get the remainder of 0 when I will divide by 7. So यहाँ पे difference should be 7 और the multiple of 7. तो यहाँ पे वही करना है। तो कैसे निकालेंगे ये वाले क्वेश्चन का आंसर, डू वन थिंग, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट, मतलब 2017 से 2025 माइनस कर लेना। कितना हुआ 25, अभी 17 से 25 अगर मैं कौन सा करता हूँ 8 ईयर का डिफरेंस आता है। वैसे लीप ईयर कितना होगा, 2016 तो नहीं होगा, 2020 होगा और 24 होगा। 2020 और 24 मतलब 2 साल, तो 8 + 2 दैट मींस 10 ईयर डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर कितना आ गया 3। अब जब 3 रिमाइंडर आता है कि सेम कैलेंडर आएगा क्या, नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये गलत हो गया आपका। अगर मैं 2029 देखता हूं तो 17 - 29 12 इयर्स का डिफरेंस आता है। लीप ईयर कितना है 20, 24, 28 आता है। तो यहाँ पे 3 साल मुझे लीप ईयर मिला, तो टोटल डिफरेंस हो गया 15, 15/7, रिमाइंडर कितना हुआ 1। अगर 1 रिमाइंडर हुआ तो सेम कैलेंडर आएगा क्या, नहीं आएगा। अब 2023 17 - 23 मेरा कितना आंसर हो गया, यहाँ पे हो गया 6। लीप ईयर कितना मिलेगा यहाँ पे 2020 मतलब एक लीप ईयर, तो टोटल कितना हो गया 6 + 1 7। अगर 7 आपका रिमाइंडर आता है या फिर 7 आपका डिफरेंस आता है, देन आपका क्या हो गया सेम कैलेंडर आ जाएगा, क्योंकि 7 / 7 रिमाइंडर 0। अगर आपका 0 रिमाइंडर आता है तो सेम। तो यहाँ पे मैं आपको सबको बोल सकता हूँ क्या करना है, सिंपली डिफरेंस लीजिएगा, उसके साथ टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर ऐड कीजिएगा, जितना भी आ रहा है अगर वहां पे डिवाइड बाय 7 करने पे आपका अगर रिमाइंडर 0 मिलता है तो वो कैलेंडर सेम आएगा। मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 2017 का कैलेंडर फिर से रिपीट कब होगा, 2023 को रिपीट होगा। और ये वाला चेक करना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये था आपका एग्जाम, ऐसे आपका क्वेश्चन पूछता है तो डायरेक्टली आंसर निकाल पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और एक बात, ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक ईयर पे, पर्टिकुलरली एक ईयर पे, मान लीजिए अभी 2020 का मार्च का महीना का कैलेंडर, मार्च महीने का कैलेंडर और कौन सा महीने का कैलेंडर के साथ रिपीट होता है, ये भाई आंसर कैसे निकालेगा। ऑप्शन में आपका दिया रहेगा, ऑप्शन ए जुलाई, क्लियर, ऑप्शन बी सितंबर, ऑप्शन सी नवंबर, ऑप्शन डी दिसंबर। मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। यहां पे भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, द कैलेंडर ऑफ मार्च विल बी रिपीटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स ऑनवर्ड्स। मतलब मार्च का कैलेंडर ये चारों में से कौन सा आपका आंसर आ जाएगा, मतलब कौन सा मंथ के साथ रिपीट करेगा। कैसे आप निकालेंगे, मार्च पहले जुलाई देखेंगे, मार्च टू अप्रैल 3, अप्रैल टू मई 2, मई टू जून, जून टू जुलाई, जुलाई टू ओके मई टू जून, जून टू जुलाई, यहां तक हो गया। 3 to 3 मतलब 10/7 रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3 हुआ तो जुलाई नहीं होगा। सितंबर मतलब फिर से जुलाई टू सितंबर, जून टू जुलाई, जुलाई टू अगस्त, अगस्त टू सितंबर, 10 ये 16/7 रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो सितंबर नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो नवंबर के लिए चलते हैं, मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मई, मई टू जून, जून टू जुलाई, जुलाई टू अगस्त, अगस्त सितंबर, सितंबर टू अक्टूबर, अक्टूबर टू नवंबर। ये हो गया 3 3 3 3 3 मतलब 15, 1 2 3 मतलब 6, 21/7 रिमाइंडर 0, मतलब नवंबर का जो कैलेंडर आएगा मार्च के साथ पूरा सेम आएगा।
हर साल मार्च का जो कैलेंडर होता है नवंबर का वही कैलेंडर होता है। तो अब अगर मान लीजिए आपको नवंबर 16 कौन सा डे निकालना है तो आप मार्च 16 निकाल के बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे एक ईयर पे 3 ऐसे आपका पेयर्स है जहां पे रिपीटेड कैलेंडर आते हैं। जैसे कि मैं आप सबको बता सकता हूं, अप्रैल और जुलाई सेम आएगा, मार्च एंड नवंबर सेम आएगा, सितंबर एंड दिसंबर का सेम आएगा, ठीक है। ये होता है आपका कैलेंडर रिपीटेशन। यही टोटल कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए तो फिर से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सारा का सारा कॉन्सेप्ट बोल चुका हूं, इसमें से आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तब तक के लिए यहाँ इसको देखते रहिए, जितना भी क्वेश्चन होगा कीजिएगा। कुछ भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए सेफ रहिएगा, बाहर मत जाइएगा अगर कोई विशेष काम ना हो तो, और कोरोना से दूर रहिए। और ये जो टाइम है फुल यूटिलाइज कीजिए और पढ़ाई में ध्यान दीजिए। हमें जैसे कि कोई भी जो भी एग्जाम आएगा उसको हमें क्रैक करना है। तब तक के लिए